Hello everyone, this is Sachin Antil. Today we are going to discuss two topics from the developmental biology. The first one is different types of eggs and the second is different types of cleavages. So now let's start with the types of eggs. Our first topic is types of eggs. जो आपके एग्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ yolk. On the basis of amount of yolk. तो इसमें जो अपना सबसे फर्स्ट आता है वो है अपना एलेस्थल. एलेस्थल वाले कौन से होते हैं? जिसमें होता है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योग, ना के बराबरी में योग होता है. ऑफ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योग. देखो योग क्या होता है? एग के बीच में जो एक थिक साइटोप्लाज्मिक जो पार्ट होता है, काफी जो कंसंट्रेटेड सा होता है, उसको हम योग बोलते हैं. तो एलेस्थल वाले वो है जिसमें जो ये योग है वो ना के बराबर प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल के लिए humans and other placental mammals. Other placental mammals. Placental mammals. Microlecythal. Small amount of yolk. माइक्रोलेसिथल वो एग होते हैं जिसमें बहुत कम अमाउंट होता है योग का. इसमें आपके एग्जांपल आते हैं सी अर्चिन. सी अर्चिन आपका इकाइनोडर्म है. जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है उसमें आता है ये ब्रैंकियोस्टोम. एम्फियोक्सस. या फिर जिसे बोलते हैं लैंसलेट. एंड मार्सुपियल्स. देखो जो आपका माइक्रोलेसिथल एग होते हैं वो है जिनमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है. इसमें आपके आते हैं सी अर्चिन, इकाइनोडर्म्स, ब्रैंकियोस्टोम्स, मार्सुपियल्स, एम्फियोक्सस जो कि एक लैंसलेट है. देन उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है मीजोलेसिथल. मीजोलेसिथल वो होते हैं जिनमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है. मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग. इसमें जो आपके एग्जांपल्स आते हैं वो है लंग फिशेस. लंग फिशेस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में भी आपके फ्रॉग्स एंड टोड्स. फ्रॉग्स एंड टोड्स. उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी आती है वो है मैक्रोलेसिथल या फिर जिन्हें हम बोलते हैं मेगालेसिथल या फिर पॉलीलेसिथल. पॉलीलेसिथल ये वो एग के टाइप हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है. इसमें जो आपके कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं
शार्क, बोनी फिशेस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो देखो ये तो थी अपनी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप ना हुआ है ए लेसिथल, जिसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है, ना कि बराबर अमाउंट योग प्रेजेंट होता है। देन सेकंड का माइक्रोलेसिथल, जिसमें थोड़ा सा अमाउंट प्रेजेंट होता है। देन मेसोलेसिथल, जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है। एंड लास्ट वन इज मैक्रोलेसिथल, जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में जो आपका योग है वो प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तो सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तो इसमें जो आपका फर्स्ट आता है वो आता है, फर्स्ट इसमें है आइसोलेसिथल, या फिर जिसे हम बोलते हैं हेमीलेसिथल, हेमीलेसिथल। देखो जो आपके आइसोलेसिथल या हेमीलेसिथल है वो कौन से वाले होते हैं, जिनमें आपका जो योग है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब जगह पे इक्वली प्रेजेंट होता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योग, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योग। एंड अगर हम बात करें जो इसके एग्जांपल्स है, वो इसके एग्जांपल्स है आइसोलेसिथल के, एक तो एलेसिथल वाले एंड सेकेंडली इज माइक्रोलेसिथल। ये दोनों आपके आइसोलेसिथल के अंदर आते हैं, एलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल। देन इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है आपकी सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। देखो सेंट्रोलेसिथल वाली कंडीशन वो है जो आपका योग है, योग इज प्रेजेंट एट सेंटर, योग इज प्रेजेंट एट सेंटर surrounded by cytoplasm। जो आपका योग होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा और जो साइटोप्लाज्म उसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा। तो जो सेंट्रोलेसिथल वाली कंडीशन है वो मिलती है आपके इंसेक्ट्स वगैरह में, इंसेक्ट्स। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आती है आपकी कैटेगरी वो है टाइप। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी वो है टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल में क्या होता है, जो आपका योग है, योग इज concentrated at one end of egg, vegetal pole with vegetal side with cytoplasm and cytoplasm, we can say plus or we can say and nucleus concentrated at other ends। कौन सा, एनिमल हेमिस्फीयर और वी कैन से एनिमल पोल, एनिमल पोल साइड। और इसमें जो आपके एग्जांपल्स आते हैं वो है मेसोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। तो जो आपके टीलोलेसिथल
ये जो एग्जांपल है वो है मीसोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल. So guys, this is the classification of different types of egg. First classification was on the basis of amount of yolk, and secondly was on the basis of distribution of yolk. मतलब फर्स्ट वाली तो जिसमें क्लासिफिकेशन उसका बेसिस है कि जो आपका योग है वो प्रेजेंट है कितना, कितनी मात्रा में वो वहाँ मौजूद है. एंड सेकेंडरी अगर मौजूद है तो उसके मतलब प्रेजेंट होने की जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन इवन भी हो सकता है, अनइवन भी हो सकता है. मतलब इक्वली पूरे के पूरे एग में एक जैसा सब जगह प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कहीं पे ज्यादा या फिर कहीं पे कम. तो उसी बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन देख चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस. Types of cleavages. Cleavages. इसमें जो अपनी फर्स्ट क्लासिफिकेशन आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियलिटीज. ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियलिटीज. इसमें आपकी दो तरह की क्लीवेज होती है. फर्स्ट इज इनडिटरमिनेट और जो आपकी सेकंड है वो डिटरमिनेंट. देखो जो आपके इनडिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट क्लीवेज है उनको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, आपको फिर समझने में इजी रहेगा. इनडिटरमिनेंट वाले में क्या होता है, जो आपका ब्लास्टोमियर होता है वो सारा का सारा ब्लास्टोमियर इक्वल होता है. मतलब उसका अगर एक ब्लास्टोमियर है, सपोज ये कोई ब्लास्टोमियर है और इसको हम दो पार्ट्स में कट कर देंगे तो इस वाले पार्ट से एक अलग एम्ब्रियो बन जाएगा और इस वाले से एक अलग एम्ब्रियो बन जाएगा. सपोज ये एक और आपके पास ब्लास्टोमियर, इसको अगर चार पार्ट्स पे डिवाइड कर देंगे, इस पार्ट से एक अलग एम्ब्रियो बन जाएगा और इस वाले से एक अलग एम्ब्रियो, तो मतलब चार एम्ब्रियो बन जाएंगे. मतलब अगर इसको हम अलग अलग भी करते एक ब्लास्टोमियर को तो जितने भी पार्ट ब्रेक होंगे उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो अलग अलग करके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को गिव राइज कर सकते हैं. सिंपली अगर बोले तो अगर एक ब्लास्टोमियर को कट करें, जितने पार्ट्स में उसको कट करेंगे उससे उतने ही एम्ब्रियो बन सकते हैं. तो ये तो हो गया अपना इनडिटरमिनेंट वाला. और सेकंड केस समझते हैं. सपोज ये कोई अपना एक ब्लास्टोमियर है. अगर इस ब्लास्टोमियर को इस तरह से कट कर देते हैं, मान लीजिए जो आपका ये राइट साइड वाला पोर्शन था इससे आपको जो ऑर्गेनिज्म है उसकी राइट साइड बननी थी, उससे आपकी राइट साइड बननी थी. अगर कट कर देंगे तो इससे सिर्फ राइट वाला पोर्शन ही बनेगा, ये नहीं है कि इससे पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा. जैसा कि इस केस में था, किसी भी एक पार्ट से पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो सकता था. इसी केस में इस तरह से जो आपका लेफ्ट साइड वाला कट पोर्शन है इससे केवल आपका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ही डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म का. ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट क्लीवेज. मतलब each part is determined to give rise to a specific portion of the body or we can say specific portion of the area. मतलब प्रत्येक भाग किसी एक निर्धारित अंग के लिए ही बनाने में सहयोग करेगा. बट इस वाली कंडीशन में कैसा था, किस जो आपका ब्लास्टोमियर है उसको कितनी बार काटो जो प्रत्येक जो एक भाग कटा हुआ हमें भाग मिलेगा वो एक पूरे का पूरे एम्ब्रियो को बना सकता है और उस एम्ब्रियो से एक इंडिविजुअल एम्ब्रियो से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा. बट इस केस में है जो पार्ट अलग कट गया, मान लीजिए इसको दो पार्ट में काटा, हमारे पास राइट वाली साइड है तो राइट वाली साइड से सिर्फ ये वाला लेफ्ट वाली साइड से सिर्फ ये लेफ्ट वाली साइड बनेगी, जो आपका राइट वाला पोर्शन है वो मिसिंग हो जाएगा. तो ये वाली डिटरमिनेंट है कि पार्ट उसके फिक्स है कि इस पोर्शन से ये चीज बननी है, निर्धारित है सब कुछ, पर इसमें ऐसा फिक्स नहीं है. तो इसको हम लिख सकते हैं each part of blastomere have equal potential
equal potential to give rise to a new embryo. सिंपल इसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक एम्ब्रियो लिया, इसको इस तरह से 3 पार्ट में कट कर दिया। इस वाले पार्ट से जो एम्ब्रियो बनेगा उससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म इस तरह से बन सकता है। इस वाले पार्ट को अगर जो कट करा है इससे भी एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है आपका, उससे भी आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। ये तो हो गया आपका इनडिटरमिनेंट वाला पार्ट। और जो आपके इसमें एग्जांपल्स हैं वो उसके कोर्डेट्स में हम भी आते हैं। और जो हम ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, उनमें उनकी ब्लास्टोमेरिया में भी पोटेंशियलिटी होती है कि एक कट पार्ट वाला पोर्शन भी पूरे के पूरे एम्ब्रियो में डेवलप हो सकता है। फिर जो सेकंड केस आता है वो आता है अपना इनडिटरमिनेट, मतलब द ब्लास्टोमियर or we can say each part of blastomere, each portion, or we can say part of blastomere is destined या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं फिक्स्ड टू फॉर्म या फिर फिक्स्ड to form a specific portion of embryo. इसको भी एक बार दोबारा समझ लेते हैं आपकी इजीनेस के लिए। सपोज हमारे पास ये कोई ब्लास्टोमियर है। अगर इस ब्लास्टोमियर को मान लीजिए हमने 2 पार्ट्स में कट करा, ये आपका राइट वाली साइड होगी, ये आपकी लेफ्ट वाली साइड होगी। तो जो राइट वाली साइड है वो खाली राइट वाली साइड को ही प्रोड्यूस कर सकती है, और जो लेफ्ट वाली साइड है वो खाली लेफ्ट वाली साइड को ही प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा नहीं होगा कि राइट वाली भी पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगी और लेफ्ट वाली भी पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगी। जो एक स्पेसिफिक पार्ट है ब्लास्टोमेयर का, वो एम्ब्रियो का भी एक स्पेसिफिक पार्ट ही बनाएगा। तो इसमें जो आपके एग्जांपल्स आते हैं वो है कॉमन सा एक एस्केरीज जो आपके राउंड में। तो ये तो हो गई अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियलिटीज। उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है उसको हम सिंपली बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ क्लीवेज या फिर लोकेशन ऑफ क्लीवेज, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ क्लीवेज। मतलब जो आपकी क्लीवेज है वो हो कहाँ रही है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट आता है वो है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट क्लीवेज। देखो क्या होता है, सपोज ये आपका एम्ब्रियो है। जैसा कि आपको पता होगा जो आपका एम्ब्रियो होता है उसमें 2 पोल होते हैं, एक एनिमल पोल और दूसरा आपका वेजिटल पोल। एनिमल पोल वो वाला पोर्शन होता है जहां से आपका स्पर्म एंट्री करता है, और वेजिटल पोल उसके अपोजिट वाला होता है। मान लीजिए हमारा कोई स्पर्म यहाँ से अगर मान लीजिए एंटर करता है तो ये वाली साइड होगी अपनी एनिमल पोल, दिस इज योर एनिमल पोल, और इसके अपोजिट में हो गया अपना वेजिटल पोल, तो दिस इज योर वेजिटल पोल। तो इस वाले केस में होगा क्या होगा, जो अपनी लाइन ऑफ क्लीवेज है वो एनिमल पोल से एक्सटेंड करके वेजिटल पोल तक पहुंचेगी। तो ये तो केस हो गया होलोब्लास्टिक क्लीवेज या फिर कंप्लीट क्लीवेज। कंप्लीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक पोल से शुरू होकर दूसरे पे खत्म होती है, और जो आपका ऑर्गेनिज्म उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये कहीं पे बीच में रुक नहीं रही है, पूरी की पूरी एक्सटेंड करती है थ्रू आउट द एम्ब्रियो। तो ये हो गया अपना कंप्लीट क्लीवेज। ये कंप्लीट क्लीवेज भी फिर आपकी फर्दर 2 टाइप्स की हो सकती है, इसके भी टाइप्स होते हैं।
एक तो इक्वल क्लीवेज और एक अनइक्वल क्लीवेज। मान लीजिए आपका कोई पोर्शन है, इसमें अगर इक्वल क्लीवेज होगी, मान लीजिए ये अपनी इक्वल क्लीवेज है, तो जो आपका ये डिवीजन होगी दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर देंगे। सपोज ये आपकी अनइक्वल क्लीवेज है, इसमें क्या होगी, एक पोर्शन छोटा हो सकता है और जो दूसरा पोर्शन है वो बड़ा हो सकता है, ये आपकी अनइक्वल क्लीवेज हो गई। तो इसमें अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, द लाइन ऑफ क्लीवेज एक्सटेंड्स फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल, टू वेजिटल पोल। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो क्लीवेज होती है वो एक तो इनडिटर्मिनेंट होती है, याद रखने की जरूरत, दूसरा होलोब्लास्टिक होती है, एंड थर्ड थिंग जो होती है अनइक्वल। तो अगर बात करें ह्यूमंस में जो क्लीवेज होती है वो कैसी होती है, इनडिटर्मिनेंट, होलोब्लास्टिक, अनइक्वल क्लीवेज होती है। तो ये तो हो गया अपना होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जो इसमें आपके एग्जांपल्स आते हुए हैं, एलेसिथल और आपका माइक्रोलेसिथल। एलेसिथल में तो आपको याद रखना ही है ह्यूमंस वाला, और माइक्रोलेसिथल में सी अर्चिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको होलोब्लास्टिक क्लीवेज समझ आया होगा। उसके बाद जो सेकंड क्लीवेज आती है वो है आपकी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसको हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक, पार्शियल, इनकम्प्लीट या फिर डिस्कॉइडल क्लीवेज। देखो कई बार क्वेश्चन में जो ये अलग अलग नाम है ना, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आप हैं या मैं हूं, हम सिर्फ जो एक फर्स्ट नाम होता है उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ मीरोब्लास्टिक को। पर आपको अगर चारों नाम याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका एम्ब्रियो है, ये आपका एनिमल पोल है और ये आपका वेजिटल पोल है। देखो इसमें तो क्या था, बहुत या तो योग प्रेजेंट ही नहीं था या फिर बहुत थोड़ा प्रेजेंट था। पर इस वाले केस में क्या होता, मान लीजिए अगर योग बहुत सारा प्रेजेंट है इस तरह से, दिस इज योर योग। तो देखो जो आपकी लाइन ऑफ क्लीवेज है, मान लीजिए ये आपकी लाइन ऑफ क्लीवेज है, ये शुरू हुई, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, बल्कि क्रॉस करने से पहले इस तरह से बेंड हो जाएगी, क्योंकि इसने इसको कंप्लीटली क्रॉस ओवर नहीं करा, कंप्लीट क्रॉस नहीं करा योग को, इसलिए इसको बोलते पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट क्लीवेज। और इस क्लीवेज की वजह से डिस्क जैसी शेप आ गई है, जो आपका एनिमल पोल है वहां एनिमल पोल वाली साइड पे डिस्क शेप का कट लग रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं डिस्कोइडल क्लीवेज। सिंपली ये आपको समझ में आया होगा। इसमें जो आपके एग्जांपल्स है वो है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, देखो अगर इसमें हमें लिखना है तो हम डेफिनेशन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, द क्लीवेज फर्म is not able to cross over the yolk, so it just make a disc shaped cut only towards animal pole side.
बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट क्लीवेज। ये नाम तो ऐसे लिख ही दिया ऊपर। देखो बीच में सेंटर में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है, इसलिए जो आपकी क्लीवेज फरो है वो इसको पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर सकती, मतलब उसको काट नहीं पाएगी, इसलिए वो पहले ही बैंड हो जाएगी। तो जो आपकी क्लीवेज होगी वो सिर्फ एनिमल पोल साइड होगी, उसको बोलते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, पार्शियल क्लीवेज, इनकम्प्लीट क्लीवेज या फिर डिस्कोइडल क्लीवेज, डिस्क कट देयर। तो ये तो हो गया अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करे जिनमें से क्वेश्चन हर जगह पे पूछा जाता है, चाहे आपका बीएससी लेवल हो या फिर आपके कोई एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट हो कहीं पे भी, उनमें इनमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज है जो आज हमने सीखी है वो है ह्यूमंस वाला। ह्यूमंस में क्लीवेज कैसी होती है? एक्टोएलेसिथल होता है, क्लीवेज होती है इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट। उसके बाद होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक में कैसे भी अनइक्वल। तो ये चीज बड़ी जरूरी है याद रखने के लिए। ह्यूमंस में इनडिटरमिनेट क्लीवेज होती है, होलोब्लास्टिक होती है, अनइक्वल होती है। अगर बात करें ह्यूमंस में जो एग होता है, जो एग होता है ह्यूमंस में वो कैसा होता है? एलेसिथल। ये क्वेश्चन कई बार एज इट इज डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि जो ह्यूमंस का एग होता है उसमें आपको चार ऑप्शन दे देंगे, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल। उसमें से आपको याद रखना है ह्यूमंस का एग एलेसिथल होता है, ना के बराबर योग प्रेजेंट होता है। फिर जो क्लीवेज होती है ह्यूमंस में वो कैसे होती है? इनडिटरमिनेट होती है, होलोब्लास्टिक होती है, होलोब्लास्टिक में भी अनइक्वल होती है। ये यहाँ आज का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया है। So guys, I hope you have got understood all these things and stay tuned for the next one. Thank you for watching me carefully.